फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे। आइए चलते हैं प्रीपोजिशन के पार्ट नंबर 7 में और समझते हैं प्रीपोजिशंस, जो बाकी शेष प्रीपोजिशंस हैं उन सभी को समझते हैं और पढ़ते हैं। इस समय अब हम देखेंगे, एक तो वर्ड होता है राउंड, एक होता है अराउंड। अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही जो वर्ड हैं वो प्रेपोजिशंस हैं और दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, चारों ओर, चारों ओर। तो गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन इनके प्रयोग में बिल्कुल डिफरेंस है। देखिए, चारों ओर के लिए राउंड का प्रयोग जब करते हैं जब बेस सर्कल में होगा। सर्कल का मतलब वृत्त यानी गोल होगा। और चारों ओर के लिए अराउंड का प्रयोग तब करते हैं जब बेस अदर शेप्स में होगा, अदर शेप्स में होगा। तो अदर शेप्स के लिए जैसे कि आपका आयताकार हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, और भी बहुत सारे शेप होते हैं, उन सभी के लिए चारों ओर के अर्थ में अराउंड का प्रयोग करते हैं। और सर्कल के लिए चारों ओर के अर्थ में राउंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है, दोनों प्रेपोजिशंस में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। मैंने आपको स्लाइड पे लिखकर समझा दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के प्रयोग बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं गाइज। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, द अर्थ मूव्स the sun A round, B around और C at और D on। अब हम देखिए, अगर हम अर्थ की बात करें, यदि हम मीनिंग के अकॉर्डिंग समझें तो दोनों ही प्रेपोजिशंस ठीक हैं। लेकिन यदि हम सेंस और कॉन्सेप्ट की बात करें तो सन क्या है, सूरज क्या है, सूरज जो बेस है। मान लीजिए जो चीज जिसके चारों तरफ घूम रही है, तो जिसके चारों तरफ घूम रही है वो बेस होता है। मान लो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी बेस नहीं है, जिसके चारों तरफ वो घूम रही है उसका बेस क्या है, सूर्य। अब सूर्य क्या होता है, वृत्त के आकार में होता है, और वृत्त के आकार में जब बेस हो तो चारों ओर के लिए राउंड का प्रयोग करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, राउंड। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। माय ब्रदर वॉज वॉकिंग तो गाइस आप देख सकते हैं, गार्डन कभी भी सर्कल के बेस में नहीं होता है, सर्कल के आकार में नहीं होता है। और हाँ, इसका अपवाद हो भी सकता है, कुछ लोग पार्किंग वगैरह कर लेते हैं, बिल्कुल गोल पार्क होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा क्लू देखिए, हमें यहाँ वॉकिंग से ये क्लू मिल रहा है। वॉकिंग का मतलब क्या होता है, घूमना। और घूमना आप जानते हैं कि घूमने की या वॉकिंग की डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं होती है। मान लो नॉर्मली कोई व्यक्ति सड़क पे घूम रहा है, सड़क के किनारे पे घूम रहा है, तो उसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम चलेगा, एकदम पॉइंट में चलेगा। लेकिन वॉकिंग का मतलब होता है रिलैक्स्ड बॉडी, एकदम लूज बॉडी के साथ बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन में वॉकिंग करना, घूमना, फिजिकल
एक्सप्रेशन के लिए। या आप एक बात समझ गए होंगे कि वॉकिंग का डायरेक्शन कभी भी निश्चित नहीं होता, किधर भी घूम सकते हैं। जबकि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो उसकी अपनी एक परिक्रमा का एक फिक्स एसेशन होगा, फिक्स स्थिति में घूमेगी। जब फिक्स स्थिति में घूमेगी और सूरज एक सर्कल है तो उसके लिए चारों ओर के अर्थ में क्या आएगा, राउंड आएगा, वो मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन गार्डन के चारों तरफ घूमने की दिशा निश्चित नहीं है, हम थोड़ा सा इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, थोड़ा और दूर से भी घूम सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, अराउंड आएगा। ठीक है, आई होप दैट आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि गार्डन अदर शेप में आ रहा है। और जब अदर शेप की बात होती है, सर्कल में नहीं आ रहा, अदर शेप में आ रहा है। और जब अदर शेप की बात होती है यानी आपका बेस अदर शेप में हो तो चारों ओर के लिए अराउंड का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर गार्डन जैसे अदर शेप में है तो चारों ओर के लिए क्या आएगा, यहां पर अराउंड का प्रयोग करेंगे। तो गाइस आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अलग हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, अब समझते हैं आपका दो प्रेपोजिशंस होते हैं। एक तो होता है बी साइड, एक होता है बी साइड्स। तो गाइस अगर हम इन दोनों शब्दों को देखें, दोनों वर्ड्स को देखें, तो दोनों ही वर्ड्स ग्रामर के पॉइंट ऑफ द व्यू से प्रेपोजिशंस होते हैं और दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस होता है और दोनों के प्रयोग में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, बी साइड का प्रयोग हमेशा हम बाय द साइड ऑफ के लिए करते हैं। समझ में आया? मैंने आपसे कहा कि बिसाइड का प्रयोग बाय द साइड ऑफ के लिए करते हैं और बाय द साइड ऑफ का अर्थ होता है पास में या निकट, और भी इसके अर्थ हो सकते हैं। बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं एक्स्ट्रा चीजों के लिए। अब समझ में आया? बिसाइड का प्रयोग करेंगे बाय द साइड ऑफ के लिए और बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे एक्स्ट्रा चीजों के लिए, एक्स्ट्रा चीजों के लिए यानी के अतिरिक्त के लिए, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त के लिए। तो गाइस आपको समझ में आया होगा, जब कभी भी के अतिरिक्त का सेंस आए तो एक्स्ट्रा चीज के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे और जब कभी भी पास में या निकट या बराबर में का सेंस आए तो बाय द साइड ऑफ के लिए बिसाइड का प्रयोग करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, इन दोनों में वास्तविक अंतर क्या है, इनको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 1, माई यंगर ब्रदर was sitting me yesterday. तो गाइस आप देखेंगे, माई ब्रदर मेरा भाई, माई यंगर ब्रदर मेरा छोटा भाई, वॉज सिटिंग बैठा था, मी यस्टरडे यानी कल मेरे पास में बैठा था। अब यहां पर हम देखें तो ये जो गैप दिया है इसको हमें फिल करना है, एक सही प्रीपोजिशन हमें यहां पर लिखनी है। तो अब दूसरी चीज ये है कि बाय द साइड ऑफ, बी साइड का मतलब क्या होता है बाय द साइड ऑफ। अब बैठने का मतलब क्या होता है, सिट का मतलब क्या होता है, बैठेंगे कहां, बैठने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्लेस चाहिए, एक जगह चाहिए। और जब हमें जगह मिलेगी तो वही तो एक साइड होगी। सिट का मतलब क्या है, यहां से हमें क्लू मिल रहा है, बैठना, सिटिंग माने बैठा हुआ था। अब बैठा हुआ था, अब बैठा हुआ किस पर था, एक प्लेस पर, एक जगह पर। और जगह के लिए, जगह को ही तो हम कहते हैं पास में या निकट में, जगह को कभी अतिरिक्त कहते हैं क्या, नहीं कहते ना, वस्तुओं के लिए आता है वो चीजें।
अब मेरा कहने का सेंस है कि सिटिंग बैठना, और बैठने के लिए एक प्लेस की जरूरत होती है, और प्लेस के लिए ही पास में या निकट आता है, तो इसके लिए साइड ऑफ के लिए क्या आ जाएगा, आपका बिसाइड का प्रयोग होगा। तो गाइज आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मुझे कैसे इस चीज से क्लू मिल रहा है कि यहाँ बिसाइड आएगा, क्योंकि सिट के लिए क्या चाहिए, बैठने के लिए एक जगह चाहिए, और जगह एक ऐसी चीज है कि अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं तो किसी के पास में या निकट में, पास में या निकट में होने का सेंस एक प्लेस मांग रहा है, और प्लेस के लिए सिटिंग आ रहा है। सिटिंग इस बात का मैसेज दे रहा है कि यहां पर बिसाइड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं एक्स्ट्रा के लिए। किसके लिए, एक्स्ट्रा के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। यहां दो चीजों की बात हो रही है, प्लेस की बात नहीं हो रही है, बैठने की बात नहीं हो रही है। जब बैठने की बात हो रही थी तो वहां एक प्लेस था, और प्लेस के लिए क्या आता है, बिसाइड आता है। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, एक तो कार का वर्णन हो रहा है, कार की बात हो रही है, और एक बस की बात हो रही है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि कार के अतिरिक्त मेरे पास एक बस भी है। आई हैव में थोड़ा सा ई और लगा लेंगे। कार के अतिरिक्त मेरे पास एक बस भी है। कोई पर्सन इस बात को कह रहा है। तो यहां पर एक बात मेरे को क्लू मिल रहा है कि किसी के पास बस तो है ही, लेकिन बस के साथ साथ उसके पास एक कार भी है जो एक्स्ट्रा है। अब आप जानते हैं बस भी एक वाहन है, कार भी एक वाहन है, लेकिन उसके पास एक वाहन एक्स्ट्रा है, कार। अब वो कह रहा है कि कार के अतिरिक्त मेरे पास एक बस भी है। आई हैव मेरे पास है, अ बस ऑल्सो, एक बस भी है। तो यहां पर हमें ये क्लियर हो रहा है कि उसके पास ये चीज तो ऑलरेडी है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज उसके पास एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा का सेंस जब इस वाक्य से मिला तो यहां पर बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस में बस के साथ साथ उस व्यक्ति के पास अर्थात आई मीन्स मेरे पास कार, बस के साथ साथ कार भी है, तो कार मेरे पास एक्स्ट्रा चीज हुई ना, और एक्स्ट्रा के लिए क्या आता है, बिसाइड्स। तो गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको ये थोड़ा सा नोट्स बनाने में हेल्प मिले। ठीक है, तो गाइज अब देखिए, अब चलते हैं हम बिफोर और आफ्टर में। डियर स्टूडेंट्स, ये दो शब्द आपको दिख रहे हैं स्लाइड पे लिखे हुए। इन दोनों शब्दों का अर्थ आज की जनरेशन में सब जानते हैं, सभी स्टूडेंट्स इनका मीनिंग जानते हैं, लेकिन वे मोस्टली कंफ्यूज इन्हीं में रहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग, इन दोनों शब्दों का प्रयोग ग्रामर के पॉइंट ऑफ द व्यू से डबल रोल में होता है। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में भी होता है, और बिफोर और आफ्टर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में भी होता है। तो डियर गाइस, मैं आपको ये बताता चलूंगा, साथ साथ ये चीज भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि जब इनका प्रयोग कंजक्शन के रूप में करेंगे तो इनका मीनिंग क्या निकलेगा, और प्रेपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग होगा तो इनका क्या मीनिंग होगा, क्या इनका मीनिंग निकलेगा। तो अभी क्या है, हमें इन दोनों के बीच डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद। लेकिन एक बात याद रखना, जहां इनका अर्थ पहले या बाद आ रहा होगा तब ये प्रीपोजिशंस भी होंगे, और जब इनका अर्थ सामने या पीछे होगा तब भी ये प्रीपोजिशंस होंगे। लेकिन कभी कभी ये वाक्यों को, दो क्लॉजेज को आपस में जब जोड़ते हैं, दो छोटे छोटे क्लॉजेज को, उपवाक्यों को आपस में जब ये जोड़ते हैं
तब इनका प्रयोग कंजक्शन के रूप में माना जाता है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रेपोजिशन। अब हमें इनको सिर्फ कंजक्शन नहीं बट प्रेपोजिशन के रूप में समझना है कि प्रेपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। बिफोर का अर्थ होता है सामने या पहले, सामने या पहले। और आफ्टर का अर्थ क्या होता है? बाद या पश्चात, एक ही बात है। तो इनके मीनिंग आपको क्लियर हो गए। अब हमें समझना है कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए बिफोर का प्रयोग सामने के लिए करते हैं या पहले के लिए करते हैं, और बिफोर का प्रयोग सामने या पहले के लिए जब करेंगे जब हम किसी फिक्स चीज के सामने खड़े होंगे, तो उस समय तो आएगा इन फ्रंट ऑफ। लेकिन जब अनफिक्स यानी इम्परमानेंट, जो चीज अपने आप में रूप में स्थायी नहीं है, ठीक है, अस्थायी के लिए, अस्थायी अवस्था को दिखाने के लिए और आफ्टर का प्रयोग भी अस्थायी अवस्था को दिखाने के लिए। अब ये दो प्रेपोजिशंस होते हैं अस्थायी अवस्था को दिखाने के लिए। इनका दोनों का प्रयोग बिल्कुल एक जैसा है, आप देख सकते हैं स्लाइड से। इसका प्रयोग भी अस्थायी अवस्था को दिखाने के लिए, इसका प्रयोग भी अस्थायी अवस्था को दिखाने के लिए। अगर हमें सामने की अवस्था दिखानी है और वो है अस्थायी है, तो उसके लिए क्या आएगा? बिफोर, और बाद या पश्चात, ठीक है, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं पीछे। अब यहां पर हम इसमें थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, बाद या पश्चात या पीछे। अगर हमें बाद या पश्चात या पीछे की हमें अवस्था दिखानी है और वह अस्थायी अवस्था है, तो अस्थायी अवस्था को दिखाने के लिए, पीछे की अस्थायी अवस्था को दिखाने के लिए आफ्टर का प्रयोग होगा। अब इन दोनों के प्रयोग तो एक जैसे हैं, अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी यही होता है। इसका अर्थ केवल क्या होता है? इसका अर्थ होता है केवल सामने। इसका अर्थ पहले भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, कभी कभी इसका अर्थ पहले भी निकल जाता है। और दूसरा होता है बिहाइंड। दूसरा क्या होता है गाइस? बिहाइंड। अब बिहाइंड का प्रयोग भी इसी के अर्थ में करते हैं। बाद या पीछे, ओके। अब कहने का सेंस ये है, इसका प्रयोग करते हैं स्थायी अवस्था को दिखाने के लिए। यही अंतर है इनमें दोनों में, बस स्थायी अवस्था को दिखाने के लिए। और इसका भी प्रयोग स्थायी अवस्था को दिखाने के लिए। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, जब हम कभी सामने की बात करें या पहले की बात करें, तो सामने या पहले के लिए आपको इस तरह से थोड़ा समझ लेना होगा। सामने या पहले के लिए इन दोनों का प्रयोग होता है, और बाद या पीछे के लिए इन दोनों का प्रयोग होता है। सामने के लिए इन दोनों का प्रयोग होता है। गाइस समझ में आया आपके? अब इन सबके अर्थ भी अलग अलग हैं, पर प्रयोगों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हमें पीछे की या सामने की अवस्था दिखानी हो और वह अस्थायी हो,
तब इन दोनों का प्रयोग करेंगे, और अगर वो स्थायी हो तब इन दोनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ करके समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, माई ब्रदर वॉज स्टैंडिंग तो आप समझिए कि माय ब्रदर मेरा भाई वॉज स्टैंडिंग खड़ा था अपने पिताजी के पीछे। अब पिताजी जिस जगह खड़े होंगे क्या वो उस जगह फिक्स होंगे? वो अपनी जगह से एक दूसरी जगह जा सकते हैं, चल सकते हैं, हिल सकते हैं। पिताजी स्थायी अवस्था में आते हैं या अस्थायी अवस्था में? बिल्कुल अस्थायी अवस्था में आएंगे। और अस्थायी अवस्था में हम विकल्प देख लेते हैं उसके अनुसार, बिफोर, बी, ऑन, सी में लगाएंगे आपका एट, और डी में लगाएंगे नन, कोई नहीं। तो डियर गाइस आप देखिए, मेरा भाई मतलब जो खड़ा था, बात उसकी नहीं चल रही है, बात उसकी कर रहा हूं कि जिसके आगे या जिसके पीछे। किसके आगे खड़ा है, किसके सामने खड़ा है? पिताजी के सामने। अब पिताजी जो है अस्थायी अवस्था में आ गए। अब अस्थायी अवस्था के लिए बिफोर या आफ्टर आते हैं। अब दोनों तो यहां दिए नहीं है, एक दिया है, तो यहां किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर, बिफोर। अब दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ही वॉज सिटिंग हिज स्कूल। ठीक है, और ए ऑप्शन बिहाइंड, बी ऑप्शन एट, सी ऑप्शन ऑन, और डी ऑप्शन में लाएंगे फ्रॉम। तो गाइस आप देखेंगे पिता में यानी फादर में और स्कूल में कंपेयर करिए। फादर अस्थायी स्थिति अवस्था में आ रहे हैं और स्कूल एक जगह है, एक प्लेस है, और प्लेस हमेशा स्थायी अवस्था में आता है, स्थायी। और स्थायी अवस्था को दिखाने के लिए पीछे की स्थिति में, यानी ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, हिज स्कूल अपने स्कूल के पीछे बैठा हुआ था। तो पीछे की अवस्था जब स्थायी हो, पीछे की अवस्था जब स्थायी हो, पीछे की जब अवस्था स्थायी होगी या जिसके पीछे होगा उसकी अवस्था स्थायी होगी तो उसके लिए बिहाइंड आएगा। और यदि सामने की अवस्था स्थायी होगी तो सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ आएगा। अब इन फ्रंट ऑफ यहां पर ऑप्शन में है नहीं, बात चल रही है पीछे की अवस्था की। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी के मकान के पीछे खड़ा है, तो मकान जिस जगह पे बना हुआ है वो फिक्स है, वो स्थायी है, तो मकान के पीछे के लिए क्या आएगा? बिहाइंड द बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि मकान स्थायी है। और यदि हम कहें कि कार के पीछे खड़ा है, तो कार अपने आप में एक जगह उसके टायर्स को गाड़ तो नहीं दिया जाता ना, वो फिक्स नहीं होती ना, एक जगह चलती है, वो तो मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, मकान तो नहीं जा सकता आसानी से। तो कार के लिए किसका प्रयोग करेंगे पीछे की अवस्था में? आफ्टर का, क्योंकि कार अस्थायी है। समझ में आ गया गाइस? आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो फादर क्या है? अस्थायी अवस्था है, तो उसके लिए क्या आएगा? बिफोर। और स्कूल स्थायी अवस्था है, तो जब स्कूल स्थायी अवस्था है उसके पीछे की स्थिति को दिखाने के लिए स्थायी अवस्था में क्या आएगा? बिहाइंड। तो गाइज आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं प्री पोजीशन के पार्ट नंबर 8 में।